नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लटेरी में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर, शासकीय शिक्षक छात्रों को कोचिंग आने के लिए बना रहे दबाव, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, शिक्षा माफियाओं पर कब लगेगी लगाम। लटेरी क्षेत्र में शिक्षा माफियाओं का राज चल रहा है। उनकी तानाशाही और मनमानी इस कदर हावी है कि जिम्मेदार भी शायद इनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर पा रहे, या फिर जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते लटेरी क्षेत्र में शिक्षा माफियाओं का राज चल रहा है। लटेरी क्षेत्र में नियम विरुद्ध कोई कोचिंग सेंटर संचालित कई सारे किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि शासकीय शिक्षक ही नियम विरुद्ध कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। इस मामले को लेकर जिम्मेदार कार्यवाही का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कार्यवाही का असर नजर नहीं आ रहा। दरअसल लटेरी के CM राइज स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने इस स्कूल के एक शिक्षक पर कोचिंग आने को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया। छात्र ने कहा कि सर क्लास में मुझे प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि कोचिंग नहीं आओगे तो आपका नंबर नहीं दिए जाएंगे। हालांकि ये मामला स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में भी लाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते लटेरी में शासकीय शिक्षक अपनी मनमानी और लापरवाही करने पर उतारू हैं। छात्र ने लिखित में इस मामले में शिकायत भी की और ये शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित SDM से की गई है। लटेरी से जितेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। अभी इस प्रकरण का मेरे पास संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस प्रकार की शिकायत मेरे पास आएगी तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करूँगा। क्या नियम है इनका? नहीं नियम कोई शिक्षक हमारे जो नियमित शिक्षक है हमारे, उनके लिए से कोई प्रावधान नहीं है ट्यूशन पढ़ाने का। क्या इनसे कोई घोषणा पत्र दिया जाता है इस टाइप का? नहीं, सभी को मालूम है, सभी शिक्षकों को सभी मालूम है कि शासन के द्वारा ट्यूशन पर प्रतिबंध है। आज तुमने एक आवेदन SDM को दिया है। मेरा नाम अनुराग सेन है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और CM राइज विद्यालय में अध्ययन करता हूँ। तो हमारे क्लास टीचर बैरागी सर हैं, तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि तुम्हें ये नहीं पता तुम खवास होगे कौन होगे। डायरेक्ट इस भाषा का उपयोग किया उन्होंने कि खवास हो कौन हो, तो तुम्हारी औकात क्या है, हम ब्राह्मण हैं, महाराज हैं, हमारी बात मानो। फिर बात पलटते हुए उन्होंने ये कहा कि तुम गुरु की बात नहीं मान रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। और जब कहलाई उन्होंने मेरा नाम लिया ही नहीं। मेरा नाम लिया होता तो मैं जाता बुलाने, पर मेरी कोई गलती नहीं थी। वहाँ पे गलती होती तो मैं किस विषय को लेके वो धमका रहे थे और क्या बोल रहे थे? कोचिंग के बता क्या बोल रहे थे? जब मैं गया था ना, तो वो कहते हैं कि कोचिंग आओगे तो तुम पास हो जाओगे। मेरे एडिशन में मैथ है, तो कह रहा है तुम कोचिंग आओगे तो पास हो जाओगे, नहीं फेल हो जाओगे, जी वो ऐसे बताते हैं मुझे, कहते हैं। ये फेल कैसे हो जाओगे? पढ़ना आपको है, परीक्षा आपको देना है, तो कोचिंग लगवाओगे तो तुम पास हो जाओगे, हम प्रैक्टिकल में फुल नंबर देंगे, ऐसा। प्रैक्टिकल को लेकर के धमकियाँ देते हैं क्या? हाँ, और क्या, प्रैक्टिकल को देकर धमकियाँ देते हैं, कहते हैं तुम प्राइवेट कर देंगे, स्कूल से परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ये भी कहा था पूरी क्लास के सामने मेरे। तो कोचिंग कौन पढ़ाता है? वो खुद ही पढ़ाते हैं, वो श्यामदास बैरागी जी। उन कहाँ पे पढ़ाते हैं वो? जो आरा मशीन के पास में पढ़ाते हैं। लगभग कितने बच्चे उनकी कोचिंग में जाते होंगे? लगभग वो तो 2-3 शिफ्टों में पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, उनका मेला सही से लग जाता है। लगभग समय क्या क्या होंगे उनके? समय सुबह एक 6 से हैगा और एक 2 बजे सुबह लगते हैं, एक 6 से लगता है 7, और एक और लगता है जिसका मुझे पता नहीं है, और एक शाम को लगता है 6-7। स्कूल टाइम में नहीं पढ़ाते? नहीं, स्कूल टाइम में नहीं पढ़ाते। स्कूल टाइम जो कहते हैं हम पहले ही आ जाते हैं,